एक और पेपर 3 हमारे सामने, दिस इज आल्सो मई जून 24। और ये मई जून 24 का वेरिएंट है 3 3 P3 है ये, जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ। पहले इसका सवाल देख लेते हैं, फिर इससे रेलिवेंट मटेरियल पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज एनालाइज टू इम्पैक्ट्स ऑन एसएससी ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन कंट्रीज। ये शायद क्लास में भी जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहला जो हमने सवाल किया था वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का ही था। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़ाहिर है 2 इन्फ्लुएंसेस पूछे गए हैं और एनालिसिस पूछा गया, इवेल्यूशन नहीं है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम जरा बिजनेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं पहले कि बिजनेस है क्या और ये करता क्या है। उसकी बेस पे फिर ये क्वेश्चन करना ज़रा हमारे लिए रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। तो बिजनेस का नाम है SCC सुनील क्लोथिंग कंपनी। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड बाय सुनील एंड हिज फैमिली। तो हमें ये भी पता चल गया कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है बेसिकली। Located in country Z, in an island in Asia. Country Z is a developing economy. तो इसके साथ अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पता चल गया कि अगर डेवलपिंग इकोनॉमी है तो देयर विल बी सम इकोनॉमिक ग्रोथ गोइंग ऑन। इट्स अ पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन फॉर रेडीमेड क्लोथिंग। बहुत से लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसका मतलब है कि दूसरी जगहों पे बेचते होंगे। आगे लिखा भी है विच इज एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। SSC has grown quickly since it started in 2010। ये भी हमें पता चलेगा कि 2010 में स्टार्ट हुआ था और अब इसकी 2 लार्ज फैक्ट्रीज हैं जहाँ वो प्रोडक्शन करते हैं। द क्लोथिंग ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स इज लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं है। मोस्टली वहाँ पे चीपर लेबर अवेलेबल होगी जिसकी वजह से ये करता होगा। आगे उसने लिख भी दिया कैरीड आउट बाय फीमेल वर्कर्स यूजिंग क्लोथ कटिंग एंड स्विंग मशीन्स। अभी बहुत कैपिटल इंटेंसिव वो नहीं हुआ, लेबर इंटेंसिव पे ही जा रहा है। और SC's clothes are bought by the large quantities by budget fast fashion brands in developing countries। तो ये B2B ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ इस पर्टिकुलर मार्केट में। आगे B2C भी आएगा जहाँ इससे जो लार्जर मैन्युफैक्चर जो सेलर्स हैं, जो कि दूसरी जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, वो इससे अब ले लेते हैं, अपनी टैग्स लगवाते हैं। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में भी ये वाला बिजनेस काफ़ी कॉमन है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनको दूसरे जो जिनसे आउटसोर्स करवा लेते हैं लोग और अपने टैग के साथ फिर वो बेचते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स और ऐसे आउटलेट्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं जहाँ पे ब्रांड्स की चीज़ें सेल हो रही होती हैं। रीज़न क्योंकि हम ही तो बना रहे होते हैं यहाँ पे, तो ज़रा भी रिजेक्शन वाला जो मटेरियल होता है फिर वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। खैर, ये तो एक इजाफी इन्फॉर्मेशन थी। मिशन स्टेटमेंट इज गिवन और हमें पता है P3 और P4 में मिशन स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। मैं अगेन एंड अगेन आपको कहता रहता हूँ, आपने इसको अपने आंसर के अंदर यूज़ करना होता है। पर्पज़ ये है कि जो भी आप नई स्ट्रेटजी बनाएं वो इस मिशन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अब यहाँ भी जब आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये मिशन स्टेटमेंट ही अफेक्ट हो रही है। दैट इज रिलायबल क्वालिटी क्लोथिंग एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। तो ये आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अच्छा जी, आगे भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और वही है कि सुनील की एक स्मॉलर सी टीम है जो कि प्रोड्यूस करती है इंडिविजुअल bespoke क्लोथिंग आइटम्स। ये स्पेशलाइज्ड आइटम्स हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बनाई जाती हैं। और ज़्यादातर ये आउटफिट्स हैं जो कि वेडिंग्स और क्लोथिंग ओकेशंस पे यूज़ होते हैं। अगर हम A1 का थोड़ा सा नॉलेज याद करें तो हमें पता चलेगा ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशल ओकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ पे वो यूनिकनेस और क्वालिटी पे फोकस करते हैं। इसका मतलब है वो नीश मार्केट है जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। ज़ाहिर है थोड़ी हायर प्राइस भी चार्ज करते होंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि दे चार्ज हायर प्राइस। अच्छा जी, लेकिन कस्टमर एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर देते हैं जो उन्हें चाहिए। वन ऑफ डिज़ाइन होते हैं, एक दफ़ा उनके लिए बनते हैं, दोबारा किसी और के लिए वो नहीं बनाए जाते। तो दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच वो एग्जिस्ट करते हैं। सुनील वुड ऐसे एक्सपेंड प्रोडक्शन इन दी। अच्छा जी, वो इसमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। उसकी वजह है कि इसमें काफ़ी प्रॉफिट्स उसको नज़र आता है। वो कहता है कि दूसरी जो मार्केट है जो जिसमें वो मैस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा था वहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी डिमांड 10% इंक्रीज होगी। फैक्ट्री ऑलरेडी 80% 85% ऑफ कैपेसिटी पे चल रही है। इस सारी सिचुएशन पे हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में गिवन है। Information SSA is impacted by the changing external factors in country Z, and also countries where the biggest customers are located। इसके अपने कंट्रीज में भी चेंजेस हो रही हैं और बाकी सब कंट्रीज में भी। अच्छा जी, कंट्री जी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है वो इम्पैक्ट हो रही है।
इसके अलावा करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है बाई 10%। वैसे तो एक्सपोर्टर को इसका बेनिफिट है, लेकिन अगर ये कुछ इंपोर्ट करता था जो एपरेंटली वो नहीं कर रहा, तो फिर इसको बहुत नुकसान होगा इसका, बिकॉज जो एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट चीपर होगी, तो ये जनरली बेनिफिट करेगा इससे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन द डेवलप्ड कंट्रीज where SC's business customers are based, inflation is also rising and customers real income are decreasing। फिर उसका रिजल्ट निकलेगा कि वहाँ पे इसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि इंक्रीजिंग कंज्यूमर कंसर्न्स होते जा रहे हैं अबाउट अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉट बाय हिम, बाय सम ऑफ फास्ट फैशन सप्लायर्स, जो कि फास्ट फैशन के सप्लायर्स हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज। वहाँ पे जो लोग कर रहे हैं कुछ, इसके जो सप्लायर्स हैं वो कुछ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, चार चीज़ें बेसिकली हो रही हैं अगर आप गौर करें तो। वो चार चीज़ें ये हैं कि एक तरफ तो इसके अपने कंट्री में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके जो पार्टनर कंट्रीज हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा है, और जो एथिकल कंसर्न है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी बेस पे द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि टू इम्पैक्ट्स लिखें। हमने पहले नॉलेज में बताना है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ये वो इन्फ्लुएंसेस हैं जिनके ऊपर बिजनेस का अपना कंट्रोल नहीं होता, और ये फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे कि इन्फ्लेशन होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर हम बताएंगे कि इन्फ्लेशन का अगर पैराग्राफ बनाएंगे तो इन्फ्लेशन का नॉलेज देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का नॉलेज देंगे, एक्सचेंज रेट का पैराग्राफ बनाएंगे तो एक्सचेंज रेट का नॉलेज देंगे। दो ही पैराग्राफ्स हमने इसमें बनाने, दो ही इम्पैक्ट्स लिखने। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कॉजेज में ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपने पहला पैराग्राफ बनाया कंट्री जी के मुतल्लिक, कि वहाँ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये पहला आपका एनालिसिस अगर है तो आप इनमें दोनों को यूज़ कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से ये होगा इम्पैक्ट के बिजनेस जो है उसके जो उसकी जो सेल्स है वो कम हो जाएंगी, बिकॉज कस्टमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से होगा कि बिजनेस माइट गेट चीपर लेबर, लेकिन अगर वो चीपर लेबर शायद बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकेगा क्योंकि एथिकल कंसर्न भी। दूसरा एनालिसिस आप एक्सचेंज रेट का बना सकते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको काफ़ी फ़ायदा होगा, इसकी अ, जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। दो ही आपने बनाने हैं, लेकिन बहरहाल आप जो पार्टनर कंट्री में इन्फ्लेशन है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है जिसकी वजह से इसकी सेल्स कम होगी। और एक और इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि वहाँ अगर लोकल ये चीपर बना रहा है और वहाँ लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, तो फिर शायद इसको बेनिफिट भी हो सकता है। और एथिकल कंसर्न में आगे जब केस स्टडीज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो ऑलरेडी बहुत कंसर्न है एथिकल चीज़ों के बारे में, और इसलिए इसको तो शायद जनरली बेनिफिट हो जाए अगर ये उन सप्लायर से लेना बंद कर दे, क्योंकि ये तो वेस्टेज से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जहाँ इसकी कॉस्ट 50% कम भी हो जाएगी। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसमें अगर हम पढ़ें तो ये बिजनेस है। और ये पहला सवाल है 8 नंबर का, ये इसकी ब्रीफ सी मार्क्स की मैंने यहाँ पे लिखी है। दैट्स हाउ वी अटेम्प्ट दैट। 8 नंबर का सवाल है, इवैल्यूएशन तो इसमें होती नहीं, खाली नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस होता है, तो यही हम इसमें करेंगे।